हेलो दोस्तों, आज का हमारा कक्षा 10वीं का पेपर है हमारे पास और इसका आज हम हल करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा। तो हमारे पास इसका प्रश्न पहला निकल के आ रहा है रैखिक समीकरण युग्म। इसका हमारे पास हल होगा ए नंबर का, क्लियर है। और दूसरा निकल के द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का वेक्टर होगा b² - 4ac। समांतर श्रेणी है हमारे पास, इसका हल होगा हमारे पास सार्वंतर 6। और चौथा क्वेश्चन मूल बिंदु से दूरी x² + y² वर्गमूल के अंदर रहेगा। द्विघात बहुपद होगा हमारे पास x² + 7x + 10 रहेगा। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है रिक्त स्थान, जिसमें हमारे पास 45 अंश पहले वाले का आंसर। यहाँ पर होगा समरूप त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? ऊपर। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। और यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सत्य असत्य बता रहे हैं। तो यह पहला हमारे पास असत्य होगा, सत्य होगा, असत्य, सत्य। और यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा और यहाँ पर ये है हमारे पास असत्य। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास अगला है हमारे पास सही जोड़ी। सही जोड़ी में 9 sec² - 10² इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। 15 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। और sin² 35 और cos² 35 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। इसमें हमारे पास सर्वसमीकरण लग जाएगी sin² थीटा + cos² थीटा। तो इसमें हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर x - 2 x - 3 के शून्य हो जाएंगे हमारे पास, 2 और 3 हो जाएंगे। अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। और tan² 30 का मान हमारे पास हो जाएगा 1/3। इसके बाद आता है हमारे पास प्रत्येक शब्द एक वाक्य का उत्तर देना है यहाँ पर। तो हमारे पास शून्यांकों का योग का सूत्र पूछा गया अल्फा + बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a। और जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह होगा रैखिक समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो इसका आंसर रहेगा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र दिया था। और यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको लिखना पड़ेगा। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपको पूरा का पूरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे तो इसका हल प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्यों लगा, इसका रीजन क्या है देख सकते हैं आप। इस चीज़ को समझा देते हैं। अब आपको यहाँ पर वृत्त के व्यास, यह है वृत्त का व्यास, क्लियर। इसके निर्देशांक दिए गए हैं 5,7 और इस वाले के दिए गए हैं 3,-3। तो आपको किसके बोला गया? केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने को बोला है। यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है यहाँ पर देखेंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। जब आप इसको लगाएंगे सूत्र x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो आपको 4,2 इसके आंसर निकल के आएंगे। दृष्टि रेखा की परिभाषा वह रेखा जो आँख से वस्तु के किसी बिंदु तक जाती है दृष्टि रेखा कहलाती है। इस प्रकार से आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न 6वां 156 का भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ निकलेगा 2 × 2 3 × 13। इसके बाद हमारे पास 6 और 20 का HCF 2 निकल के आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास -5 2। और इसमें हमको क्या हल करना था? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना था। तो आपको मान लेना था कि पेंसिल x है और कलमों की संख्या y है। तो समीकरण बनता है 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। इनको हल करना था और इसका हल निकल के आता संगत हल। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।